हेलो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कॉमन एंटीडोट्स के बारे में। एंटीडोट्स का मतलब होता है नॉर्मली वो मेडिकेशंस या वो सब्सटेंस जो किसी मेडिसिन की पॉइजनिंग में दिया जाता है उसकी पॉइजनिंग को ख़त्म करने के लिए। जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं, कोई ड्रग पेशेंट को दी गई जैसे कि पैरासीटामोल, उसकी टॉक्सिसिटी मतलब वो नॉर्मल से बहुत ज़्यादा अमाउंट में दे दी गई जिससे कि अब पेशेंट की जान को भी खतरा है। तो अब पेशेंट की लाइफ को सेव करने के लिए हम उसका एंटीडोट देंगे ताकि पेशेंट की लाइफ को सेव किया जा सके। ठीक है, तो आज के इस सेशन में हम कॉमन एंटीडोट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से कॉमन एंटीडोट्स होते हैं, कि कौन से ड्रग की अगर टॉक्सिसिटी या पॉइजनिंग हो जाती है तो हम उसके लिए कौन सा ड्रग देंगे। आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं आर्सेनिक। आर्सेनिक के लिए हम देंगे डाइमर कैप्रोल। अगर हमारे किसी भी इंडिविजुअल को आर्सेनिक की पॉइजनिंग हो जाती है या टॉक्सिसिटी हो जाती है तो उसे हम डाइमर कैप्रोल देंगे। ठीक, नेक्स्ट हमारा एट्रोपिन। अगर हमारा किसी इंडिविजुअल की एट्रोपिन की पॉइजनिंग हो जाती है तो उसे हम फाइसोस्टिग्मिन देंगे। ये हमारा ड्रग है जो कि एट्रोपिन की पॉइजनिंग को एट्रोपिन से बाइंड करके उसके एक्शन को डिक्रीज कर देता है और फिर बाद में बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। ठीक, ये हमारा सेकेंड हो गया। नेक्स्ट हमारा आता है बेंजोडाइज़ापाइंस। अगर किसी भी इंडिविजुअल में बेंजोडाइज़ापाइंस का अगर हो जाता है पॉइजनिंग या टॉक्सिसिटी हम बोल सकते हैं, अगर हो जाती है तो उसके लिए हम फ्लूमाजेनिल देते हैं एंटीडोट्स के तौर पे। ठीक है, किसी भी इंडिविजुअल में एंटीडोट्स हम बेंजोडाइज़ापाइन के केस में फ्लूमाजेनिल देते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है कॉपर। हमारे कॉपर की पॉइजनिंग में इंडिविजुअल में डीपेनिसिलामीन हमारी मेडिकेशन होती है जिसे हम इंडिविजुअल में देते हैं। ठीक है, कॉपर की पॉइजनिंग के केस में हमारे कॉपर से बहुत सारी डिजीज़ होती हैं हमारे, जिसमें से कॉमन डिजीज़ है विल्सन डिजीज़, जिसमें कॉपर की रिंग फॉर्म हो जाती है आइज़ के सराउंडिंग में। ठीक है, अगला हम देखते हैं। अगला हमारा है हिपैरिन। हिपैरिन हमारा है प्रोटामिन सल्फेट। हिपैरिन को हम हिपैरिन अगर मान लो किसी को हिपैरिन की पॉइजनिंग हो जाती है तो उसे हम प्रोटामिन सल्फेट देंगे। हमारा जो हिपैरिन होता है वो हमारा एक एंटीकोआगुलेंट होता है। ठीक है, पहले हम थोड़ा हिपैरिन का डिस्कस करते हैं। हमारा जो हिपैरिन है वो एक एंटीकोआगुलेंट होता है। ये हमारे ब्लड को क्लॉट होने से प्रिवेंट करता है। जिस ब्लड क्लॉटिंग की प्रॉब्लम होती है, मान लो हम उसे हिपैरिन उन्हें हम इन्फ्यूज़ कर रहे हैं या हम उन्हें टैबलेट फॉर्म में भी दे रहे हैं, तो अगर उसकी टॉक्सिसिटी हो जाती है बाई चांस तो हम प्रोटामिन सल्फेट उसे तुरंत इमीडिएटली देंगे ताकि उसे प्रिवेंट किया जा सके। क्योंकि अगर हम कोई ड्रग की भी एक्सेसिव हो जाती है, अगर हम उस ब्लड को दे रहे हैं उसके क्लॉटिंग को प्रिवेंट करने के लिए, तो वो उसका एडवर्स इफेक्ट भी दिखा सकता है। अगला है हमारा इंसुलिन। इंसुलिन हमारा जो होता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करता है। ये हमारा बॉडी में जो ग्लूकोज लेवल है उसको कंट्रोल करता है। ये हमारा इसकी एबनॉर्मेलिटी की वजह से लोगों में डायबिटीज़ होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, इंसुलिन अगर किसी में इंसुलिन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो फिर इंसुलिन को ट्रीट करने के लिए हम उसे ग्लूकोज दें। ठीक है, आयोडीन। आयोडीन की अगर पॉइजनिंग किसी में हो जाती है या आयोडीन टॉक्सिसिटी हो जाती है तो उसे हम सोडियम थायोसल्फेट देते हैं। आयोडीन के केस में, आयोडीन की पॉइजनिंग के केस में सोडियम थायोसल्फेट देते हैं। अब हमारा आता है आयरन। आयरन का एंटीडोट होता है डेफ्रोक्सामाइन। आयरन हमारा एक बहुत ज़रूरी न्यूट्रिएंट है। ये हमारा एक मिनरल भी है। ये हम प्रेगनेंसी में हम फीमेल्स को इससे सप्लीमेंट के फॉर्म में आयरन और फॉलिक एसिड की टैबलेट्स भी देते हैं। इसलिए हमारा चांसेस है प्रेगनेंसी में या बच्चों को भी हम आयरन टैबलेट्स देते हैं तो उसके टॉक्सिसिटी होने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो अगर किसी को आयरन की टॉक्सिसिटी हो जाती है तो उसे हम डेफ्रोक्सामाइन देते हैं। अगला हमारा आता है मैग्नीशियम सल्फेट। हमारा मैग्नीशियम सल्फेट जो होता है इसका हमारा एंटीडोट होता है कैल्शियम ग्लूकोनेट। अगर किसी को भी मैग्नीशियम सल्फेट की पॉइजनिंग हो जाती है तो उसे हम कैल्शियम ग्लूकोन इमीडिएटली इंसर्ट करते हैं। हमारा कैल्शियम ग्लूकोन का जो वायल होता है बहुत बिग साइज़ का होता है। अगला हमारा आएगा ओपियोइड पॉइजनिंग। ओपियोइड हमारी ओपियोइड ड्रग्स होते हैं, जैसे कि हमारी ओपियोइड एनाल्जेसिक्स होते हैं। अगर उनमें से किसी की पॉइजनिंग हो जाती है तो उसे हम नैलेक्सोन ड्रग देंगे। उसे हम नैरकैन भी कहते हैं, NARCN, नैरकैन ड्रग भी बोलते हैं या फिर नैलेक्सोन। ओपियोइड पॉइजनिंग के केस में हम नैलेक्सोन देते हैं मेनली। अगला हमारा आएगा मशरूम पॉइजनिंग।
कुछ लोगों को होता है मशरूम से पॉइजनिंग अगर हो जाती है तो हम एट्रोपिन देंगे एंटीडोट के तौर पे, क्योंकि मशरूम की पॉइजनिंग एक कॉमन हो जाती है कुछ सीजन्स में, जिसके लिए हम एट्रोपिन देते हैं। नेक्स्ट हमारा न्यूस्टिक्विन ब्रोमाइड। न्यूस्टिक्विन ब्रोमाइड जो ड्रग होता है, इसका एंटीडोट होता है ट्रोपिन सल्फेट। एट्रोपिन सल्फेट हमारा एक कॉमन ड्रग है जो कि हमें मिनी एंटीडोट में बहुत हेल्पफुल करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग। ऑर्गेनोफॉस्फोरस या ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में हम एट्रोपिन सल्फेट देते हैं। पैरासीटामोल, अगर किसी इंडिविजुअल को पैरासीटामोल की पॉइजनिंग हो जाती है तो उसे हम N-acetyl-cysteine ड्रग देते हैं। हमारा पैरासीटामोल की पॉइजनिंग एक कॉमन कह सकते हैं, क्योंकि किसी इंडिविजुअल में मान लो फीवर हल्का था, नर्स ने उसे ध्यान नहीं दिया, उसे हाई डोज की ड्रग दे दी, ठीक है, तो उससे पॉइजनिंग होने चांसेस, या कोई बच्चा है और हमने उसे जो डोज दी वो एक एडल्ट के लिए थी तो भी हो सकता है। तो ये कई चीज़ें हैं जो हम प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं, इसके लिए हम N-acetyl-cysteine देते हैं। अगला हमारा है एस्पिरिन। अगर किसी को एस्पिरिन की पॉइजनिंग हो जाती है तो उसे हम फ्यूरोसिमाइड ड्रग, विटामिन के, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये तीनों मिला के देते हैं। फ्यूरोसिमाइड हमारा जो होता है ये हमारा एक डाययूरेटिक है, ठीक है, ये हमारे बॉडी से फ्लूइड को आउट करता है। सोडियम बाइकार्बोनेट इसके जो एस्पिरिन की पॉइजनिंग है उस पर एक्ट करता है। अगला है वारफेरिन। वारफेरिन को हम विटामिन की और फ्रेश ब्लड देते हैं विटामिन के की पॉइजनिंग में। अगर किसी को डिगॉक्सिन हमारा एक आइनोट्रोपिक ड्रग है, अगर इसकी किसी को पॉइजनिंग हो जाती है या टॉक्सिसिटी हो तो हम डिजीबाइंड ड्रग देते हैं। अगर किसी को साइनाइड पॉइजनिंग हो जाती है, साइनाइड हमारा जो एक ड्रग है, अगर कोई साइनाइड खा लेता है तो उसे हम सोडियम थायोसल्फेट ड्रग देते हैं, तो उसकी लाइफ सेव करने के लिए। नेक्स्ट हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। कार्बन मोनोऑक्साइड हम कह सकते हैं कि जब जहाँ पे बहुत ज़्यादा किसी बिल्डिंग में आग लग जाती है, वहाँ पे लोगों को कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग होने के सबसे ज़्यादा चांसेस है, वहाँ पे उन्हें हम ऑक्साइड ड्रग या ऑक्सीजन हम सप्लीमेंटेशन में हाई अमाउंट में ऑक्सीजन देते हैं, ताकि उन्हें बचाया जा सके या सेव किया जा सके उनकी लाइफ को। क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड हमारी बॉडी में अगर ब्लड में मिक्स हो जाएगा, हीमोग्लोबिन से बाइंड कर जाएगा, तो बहुत ऑक्सीजन की जगह पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, पेशेंट की डेथ तक हो सकती है। अगला हमारा है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। अगर किसी भी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की पॉइजनिंग या टॉक्सिसिटी हो जाती है तो उस केस में कैल्शियम ग्लूकागॉन या इंसुलिन से कोई भी ड्रग दे सकते हैं। अब आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।